हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्लास में मैं इंग्लिश ग्रामर में टेंस लेकर आया हूँ, जिसमें मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इंट्रोडक्शन, रूल्स, स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस के बारे में डिटेल्स रूप से बताने वाला साथी हूँ। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी क्लास में बने रहें, और यदि मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए तो प्लीज़ फटाफट कर दो। ओके, तो चले साथियों, आज का क्लास में हम लोग टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव नहीं लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिटेल्स रूप से जानते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं टेंस, TENS। टेंस टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इट इज क्लियर। देखते हैं जैसे क्या है इंट्रोडक्शन, नंबर 1 देखते हैं। व्हाई डू यू रीड इन क्लास 5? व्हाई डू यू रीड इन क्लास 5? तुम 5 क्लास में क्यों पढ़ते हो? इट इज क्लियर। नंबर 2 देखते साथियों, और भी है। उदाहरण के लिए जैसे क्या है, डू यू राइट अ लेटर? क्या तुम पत्र लिखते हो? इसमें क्या है, लास्ट में क्या है, शुरू में देखा जाए तो ठीक है, यहाँ वाई पार्ट आया और यहाँ डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इट इज क्लियर। फिर यहाँ क्वेश्चन लगा दिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में खास करके क्वेश्चन लगा हुआ रहता है, ठीक है। इट इज क्लियर, इसका मेन पहचान हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रूल्स की। और जैसे रूल्स में देखते हैं, ठीक है, रूल्स नंबर 1 में क्या होता है, इसमें यदि वाक्य के शुरू में या बीच में, ठीक है, IW रहे तो उसे सबसे पहले लिखा जाता है साथियों। इट इज क्लियर। और इसमें क्या होता है कि जैसे प्लूरल नंबर रहे तो ठीक है, IBU तथा दे रहे तो इसमें डू का यूज किया जाता है। इट इज क्लियर। और इसमें क्या है कि सिंगुलर नंबर की बात किया जाए, यदि सिंगुलर नंबर रहे तो इसमें जैसे ही सी इट या किसी नाम के साथ, ठीक है, डज का यूज किया जाता है साथियों। इट इज क्लियर। तो देखते हैं साथियों आगे क्या है। सबसे पहले आगे देखते हैं हम लोग अब स्ट्रक्चर क्या, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर क्या चलते हैं, STRUCTURE। स्ट्रक्चर मीन्स हो जाता है रचना। इसको हम लोग फार्मूला भी कहते हैं, फार्मूला। इट इज क्लियर। अब देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसमें वाई पार्ट आता है। वाई पार्ट में जैसे क्या है, वाट भी है, ठीक है, हाउ भी है, ठीक है, हु भी है, ये सब आता है, ठीक है, और भी है साथ में। इट इज क्लियर। जैसे वाई पार्ट में क्या हो जाता है, सबसे पहले यहाँ डू लगाते हैं, ठीक है, डू, उसके बाद आ जाता है आपका डज। यहाँ पर बड़ा अक्षर में लिखते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। डू, उसकी डू या डज प्लस हो जाता है आपका सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाता है आपका V1 आता है। उसके बाद आ जाता है साथियों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आ जाता है, लास्ट में लिखते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क को। इट इज क्लियर। अब देखते हैं इसके माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से या स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग सेंटेंस देखते हैं। क्या है, जैसे वाई डू यू ईट अ मैंगो? कहने का सेंस हुआ कि तुम क्यों आम खाते हो,
ठीक है। पहले भी मैं टेंथ क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, कि इसमें और सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है, ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। इट इज क्लियर। इससे एक पहचान मिलता है हम लोगों को, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या है। जैसे क्या है, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। इट इज क्लियर। इसमें भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है, भी यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इससे पहचान में आया, ठीक है, कि ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इट इज क्लियर। फिर और एक देख लेते हैं साथियों, जैसे व्हाई डज ही गो टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, वह क्यों स्कूल जाता है। इट इज क्लियर। तो ये क्लास लगभग फिनिश हो चुका है साथियों, और बस मैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और भी टेंस में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का लगभग तीनों सेंटेंस फिनिश कर चुका हूँ, और आगे मैं प्रेजेंट परफेक्ट की और जाऊँगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखना है, ठीक है, बहुत सारे टेंस में पढ़ना है, इसलिए आज के लिए इतना ही साथियों। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।